हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं लास्ट सेशन में हमने एयर अराउंड अस के क्वेश्चन आंसर्स किए थे, तो वो चैप्टर वहाँ पर समाप्त हो गया है। अब जितने भी आपके केमिस्ट्री पार्ट में जो चैप्टर आ रहे थे उनका एक बार हम रिवीजन करेंगे। तो आज से आपका रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सेकेंड चैप्टर हम लेंगे जो कि आपका है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। दो तीन वर्ड यहाँ पर आ रहे हैं, एक आपकी वस्तुएं या पदार्थ जिनको आप कहते हैं, और दूसरा समूह बनाना। ठीक है, वस्तुएं या पदार्थ क्या है? वो सारी चीजें पदार्थ की श्रेणी में आती है जो भी आपके आसपास आपको दिखाई दे रही हैं, जिनको आप देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, जो कुछ ना कुछ स्थान घेर रही हैं, कहीं पर रख रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ आयतन कवर कर रही हैं, और आप क्या कहते हैं, साथ ही इनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, तो वो सभी चीजें आपकी पदार्थ की श्रेणी में आती हैं। अब वस्तुओं के या पदार्थों के कुछ अपने अलग अलग गुण होते हैं, उन गुणों के आधार पर आप क्या करते हैं, उनको वर्गों में विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी उनके समूह बनाते हैं। एक समान दिखने वाले, एक समान तरह के गुण रखने वाली चीजों को आप एक साइड रखेंगे, और जो उनसे भिन्न हैं उनको आप दूसरे ग्रुप में रखेंगे। तो इस तरह से आप वस्तुओं के क्या करते हैं, अलग अलग समूह बनाते हैं। तो हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा था? बहुत सारी वस्तुओं के समान, जो आप जिनको समान भी कह रहे हैं, वस्तुएं कह रहे हैं या पदार्थ कह रहे हैं, उनका समूह बनाना सीखा था। और समूह किस आधार पर बना था? उनमें जो अलग अलग गुण थे उस आधार पर हमने क्या किया था, समूह बनाए थे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रुपिंग, जिसको आप कहते हैं समूह बनाना कहते हैं, उसको समझते हैं। उसी को एक और नाम दिया जाता है क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण कहा जाता है। उस वर्गीकरण को समझेंगे। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण क्यों आवश्यक होता है, क्यों आपको वस्तुओं को समूह में रखना है? आप ऐसे भी तो रख सकते हैं, अलग अलग सामान पड़ा हुआ है, क्यों उनके समूह बना रहे हैं? तो उसको समझना है कि आवश्यकता क्यों है, ये सब हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले What is classification, यानी वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण एक टर्म है जिसको आप समूह बनाने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दो पिक्चर्स दिख रही हैं, दो अलग अलग बॉक्सेस दिख रहे हैं। उनमें आपके पास बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग शेप का सामान था, या आप कह लो यहाँ पर दो ही शेप का आपको सामान दिख रहा है। एक आपका क्या है, रेक्टेंगुलर है, आयताकार, और दूसरा आपका कैसा दिख रहा है, सर्कुलर या वृत्ताकार यहाँ पर शेप है। तो आपने क्या किया, उनके शेप के अकॉर्डिंग या उनके शेप के बेस पर, उनके आकृति के आधार पर आपने उनको क्या किया, अलग अलग समूहों में विभाजित कर दिया। अलग अलग समूहों में, जैसे आपने जो रेक्टेंगुलर आपकी थिंग्स थी उनको एक साथ रखा, जो सर्कुलर थिंग्स थी उनको आपने एक साथ रखा। ठीक है, तो इस तरह से आपने उनको क्या किया, वर्गीकृत किया। इसी को आपका क्या कहा जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है। यानी एक समान वस्तुओं को या एक समान दिखने वाले पदार्थों को, एक समान गुण प्रदर्शित करने वाले पदार्थों को जब आप एक समूह में रखते हैं तो उसी को वर्गीकरण कहा जाता है। या अलग अलग गुणों वाली वस्तुओं को, पदार्थों को आप अलग अलग समूहों में रखते हैं तो उसको वर्गीकरण कहा जाता है। क्लियर? ये वर्गीकरण हम किस लिए करते हैं? पहले भी हमारे पास वस्तुएं थी, ये रेक्टेंगुलर थिंग्स थी या फिर आप कह लो सर्कुलर थिंग्स जो थी, दोनों को साथ में रखा हुआ था। इससे आपको एक सिस्टमैटिक नॉलेज नहीं मिल रहा है चीजों का। जब आप एक जैसी दिखने वाली, एक जैसे गुण प्रदर्शित करने वाले सामान को या वस्तुओं को एक साथ रखते हैं तो आप उसका एक क्रमबद्ध अध्ययन कर सकते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप क्या करते हैं, किसी भी चीज को इजीली समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए आप वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं। ठीक है ना? तो वर्गीकरण आपका वस्तुओं का एक सिस्टमैटिक नॉलेज गेन करने के लिए कहो, या फिर किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी चीज के बारे में बहुत अच्छे से और आसानी से समझने के लिए भी वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर। क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, समूह बना रहे हैं, सिमिलर थिंग्स टुगेदर। जो एक समान वस्तुएं हैं उनको हमने एक साथ रख लिया। देखो, अलग अलग आकार की वस्तुएं थी, कोई छोटा था, कोई बड़ा था, कोई मीडियम आपका साइज का था, लेकिन आकृति सबकी समान थी, रेक्टेंगुलर थिंग थी। तो आपने क्या किया, उन आयताकार वस्तुओं को एक साथ रख लिया। यहां पर भी आपके पास अलग अलग चीजें थी, लेकिन सर्कुलर शेप था सबका, उनको आपने एक साथ रख लिया।
तो आपने क्या क्या ग्रुपिंग की, जो सिमिलर थिंग्स थी आपने कहा उनके शेप के बेस्ड पर, यानी कि आकृति उनकी जो है उसके आधार पर हमने वर्ग बनाए, इसी को क्या कहा जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी, आवश्यक है, इन ऑर्डर टू हैव अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ थिंग्स। ओके, आप किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का एक क्रमबद्ध अध्ययन कर सके उसके लिए क्लासिफिकेशन आवश्यक है। ओके, एंड हैव अ जनरल आइडिया अबाउट ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप एंड नो द मेंबर ऑफ ग्रुप डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर ग्रुप। क्या कहा गया, अब देखो, आपने यहाँ पर दो ग्रुप्स बना लिए, दो समूह बना लिए, तो किसी भी एक समूह को आप जब स्टडी करेंगे तो आपको उस समूह के जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने सदस्य होंगे, उनमें समानताएं देखने को मिलेंगी और उनमें कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो कॉमन होंगी सारे मेंबर्स के लिए। समझ रहे हैं? जैसे कि आपने कहा इसमें हमने सारे रेक्टेंगुलर जो भी आपकी थिंग्स थी उनको रखा, ठीक है, तो उन रेक्टेंगुलर थिंग्स में या इस ग्रुप की वस्तुओं में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज समान होंगी। जैसे कि पहली प्रॉपर्टीज की आप बात ही कर रहे हैं कि इनका सबका आकृति इनकी समान है, शेप सबका समान है कि सारे रेक्टेंगुलर है। दूसरी तरफ जब आप दूसरे ग्रुप को देखते हैं तो उसमें भी सारे मेंबर्स में ये प्रॉपर्टी समान है कि वो सारे सर्कुलर शेप के हैं, यानी वृत्ताकार आकृति के। क्लियर है? तो क्या कहा जा रहा है, एक ग्रुप में आने वाले सभी मेंबर्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, कुछ आपके एक समान गुण होते हैं। वहीं जब आप दो ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं, दो समूहों को एक दूसरे से उनकी तुलना करते हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि ये ग्रुप इससे कुछ तरह से क्या है, डिफरेंट है या अलग है। जैसे कि यहाँ पर आप आकृति देख रहे हैं तो दोनों ग्रुप्स की जो क्या है, आकृतियां हैं या आप कह लो शेप है, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, एक तो एक समान वस्तुओं को एक साथ रखना ही ग्रुपिंग है। दूसरा, आपका क्लासिफिकेशन आपका क्यों आवश्यक है, क्योंकि आपको सिस्टमैटिक नॉलेज मिलता है। इसके अलावा आपको एक जनरल आइडिया मिलता है ग्रुप, किसी भी ग्रुप के सभी मेंबर्स को लेकर, और एक ग्रुप का मेंबर दूसरे ग्रुप के मेंबर से डिफरेंट होता है, इसका भी आपको क्या होता है, नॉलेज प्राप्त होता है और एक आइडिया मिलता है। क्लियर है? तो इतना पूरा आपके क्लासिफिकेशन के बारे में, इसको पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, चलिए, तो क्लासिफिकेशन को हिंदी में कहा जाता है वर्गीकरण, और वस्तुओं के समूह बनाना ही वर्गीकरण है। तो वस्तुओं को उनकी समानता, विभिन्नता तथा परस्पर संबंधों के आधार पर समूहों या वर्गों में क्रमबद्ध करना ही आपका क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है, या वर्गों में बांटना जिसे आप कह रहे हो। जीवों को समानता, विभिन्नता तथा उनके परस्पर संबंधों के आधार पर समूहों या वर्गों में क्रमबद्ध करना जीवों का वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, तो जैसे जीवों को बांटते हैं ना हम लोग, एक आपका प्लांट्स का वर्ग आता है जिनमें आप पादपों को रखते हैं, पादपों का समूह, और एक आपका जंतुओं का समूह आता है। दोनों मिलकर के जीव जगत बनाते हैं, लेकिन जब दोनों को अलग अलग करते हैं तो एक पादपों का समूह बनता है और एक आपका जंतुओं का समूह बनता है। तो वो भी आपका क्या है, जीवों का वर्गीकरण है। ठीक है, चलिए, जी ऐसी कोट कंडारा, आवाज आ रही है आपको? हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है तो। वेरी गुड। सीट पे खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए। माइक ले लो जल्दी से, चलो। सफदर खाल, आवाज आ रही है? हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है तो हाथ उठाइए। वेरी गुड। माइक ले लो अपना। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम मेरा नाम अनुराग बिजलवान है। अनुराग। अनुराग कौन सी क्लास में हैं आप? 7th। 7th क्लास में हैं। जी। तो आपने तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा पहले। चलिए, मुझे बताइए क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण। हिंदी में पढ़ते हैं या इंग्लिश में, कौन सा मीडियम है?
दोनों। दोनों में पढ़ते हैं, वेरी गुड। तो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण जिसे कहा जाता है वो क्या होता है? हाँ जी अनुराग, वर्गीकरण किसे कहा जाता है, क्लासिफिकेशन? मैम मैम जिसमें जिसमें हम वस्तुओं को अलग रखते हैं। वस्तुओं को अलग रखते हैं, किससे अलग रखते हैं? वर्गीकरण। नहीं, वस्तुओं को किससे अलग कर रहे हो? जी वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से अलग कर रहे हैं, ठीक है ना? जी जैसे हम लोग खाते तो हम फल भी हैं, सब्जियां भी खाते हैं, लेकिन आपने दो ग्रुप बना रखे हैं। आप कह रहे हो एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना है, चेरीज है, ये सारे हमारे फ्रूट्स हैं, फलों में आते हैं। वहीं आपने क्या बोला, बॉटल गार्ड है, स्नेक गार्ड है, बिटर गार्ड है, या फिर आप पोटैटो की बात कर रहे हैं, टोमेटो है, ये सारा आपका वेजिटेबल्स में आ रहा है। तो आपने दो समूह बनाए अलग अलग, ठीक है? वेजिटेबल्स या सब्जियां जो होती है जनरली आप पका के खाते हैं उनको, ठीक है? और जो आपके फ्रूट्स होते हैं उनको आप ऐसे ही खा लेते हैं, ठीक है ना? तो आपने ग्रुप बनाए। तो जो आपने कहा वस्तुओं को हम अलग कर रहे हैं, तो दूसरी वस्तुओं से अलग कर रहे हैं। और किस आधार पर अलग कर रहे हो, क्यों अलग कर रहे हो? यस, चलिए सिट डाउन अनुराग, किसी और को माइक दे दो। वेरी गुड बच्चे। अनुराग ने हमें बताया कि वस्तुओं को अलग करना वर्गीकरण है दूसरी वस्तुओं से, ठीक है? मैं पूछ रही हूँ आपसे कि वस्तुओं को अलग क्यों कर रहे हैं, क्यों आवश्यकता है वर्गीकरण की, बताओ। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? दीपाली चंद। दीपाली। दीपाली, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, क्लासिफिकेशन नेसेसरी क्यों है? क्योंकि वस्तुएं सब अलग अलग है। हाँ सभी अलग अलग है ना, लेकिन हम कुछ वस्तुओं के समूह बना रहे हैं कि इन वस्तुओं को हम एक साथ रखेंगे। तो उनको हम एक साथ क्यों रख रहे हैं, क्या होगा ऐसा करने से? क्योंकि क्वालिटी समान होती है। क्वालिटीज समान होती हैं, या प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो, ठीक है? गुण समान होते हैं, ठीक है? इसलिए हम उनको एक साथ जी रख रहे हैं। ये तो आपने आधार बता दिया, ठीक है? वेरी गुड। मैं कह रही हूं आवश्यक क्यों है, प्रॉपर्टीज तो समान हैं, लेकिन उससे हमें हेल्प क्या मिल रही है, बताइए? क्यों वर्गीकरण आवश्यक है? मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ आपको। दुकानें देखी है आपने सामान की, जनरल स्टोर होते हैं, बताओ किस किसने सामान की दुकान देखी है, बताओ, हैंड रेज करो। देखी है शॉप्स? शॉपकीपर क्या करता है, दुकानदार क्या करता है, अलग अलग रैक में या अलग अलग अलमीरा में अलग अलग सामान रखता है। या क्या करता है, एक सेक्शन में वो खाने से रिलेटेड सपोज सामान रख रहा है, एक में वो, एक साइड में आप देखते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, एक साइड स्टेशनरी का सामान है, एक साइड वॉशिंग का सामान है। इसके अलावा भी बहुत सारे सामान है कि जो आपस में रिलेट करते हैं या जिनमें एक समान प्रॉपर्टीज होंगी, वो उनको एक रैक में रख रहा है, ठीक है? इससे क्या होगा, क्या हेल्प मिलेगी उस शॉपकीपर को या दुकानदार को जिसे आप कह रहे हैं, उनको क्या मदद मिलेगी इससे कि उन्होंने सभी सामान को प्रॉपरली अरेंज किया है, बताओ। जीआईसी जसपुर। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, आगे आ जाओ बच्चे। यस, क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। सृष्टि। सृष्टि। सृष्टि, वर्गीकरण समझ में आया आपके? यस बताओ, मैम। वर्गीकरण क्या होता है? वस्तुओं के अलग अलग समूह बनाने को वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है ना? जैसे हमें अनुराग ने बताया। यस मैम। अब मुझे बताओ, हम समूह बना रहे हैं, वो उसकी आवश्यकता क्यों हो रही है? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जैसे दुकान होती है ना, सामान की दुकान देखी है आपने, तो आपने वहां पर देखा होगा कि अलग अलग रैक्स में या अलग अलग जो अलमीरा है उसमें अलग अलग सामान रखा हुआ है। तो दुकानदार ऐसा कर रहे हैं अगर, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बताओ? इससे क्या हेल्प मिलेगी उनको?
बोलो क्या हेल्प मिलेगी? अच्छा, आपके राइट में दो बच्चे बैठे हैं ना, आपके राइट में दो बच्चे बैठे हैं, आपके दो फ्रेंड्स बैठे हैं, दोनों की अलग अलग शॉप है, ठीक है। एक ने क्या किया है, शॉप में सारा सामान ऐसे ही रखा है, और दूसरे ने क्या किया है, पूरा प्रॉपरली रैक्स में सामान को अरेंज किया है, ठीक है। आप दोनों जगह सामान लेने जाते हो, सपोज आपको पेंसिल लेनी है, पहले आप एक के पास गए जिन्होंने सामान को ऐसे ही रखा है, फिर आप दूसरे के पास गए जिन्होंने प्रॉपरली सामान को अरेंज किया है। आपको कौन जल्दी पेंसिल दे देगा? मैम दूसरा दुकानदार। जिसने सामान को अच्छे से अरेंज किया है। तो अरेंज करने का ही मतलब क्या है, ग्रुपिंग करना। तो ग्रुपिंग से हमें क्या होता है, इजी होता है किसी भी चीज को समझना। यहाँ पर क्योंकि पढ़ाई की बात हो रही है, हम वस्तुओं के बारे में सीख रहे हैं, तो वस्तुओं का अगर हम समूह बना रहे हैं, उनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं, उनको क्लासिफाई कर रहे हैं, तो उससे हमें उनको इजीली समझने में हेल्प मिलेगा। जिस तरह से दुकानदार को कम समय में सामान को देने में, अगर बहुत ज्यादा कस्टमर आ गए तो आपके जो पहले वाले दुकानदार होंगे, जो आपके फ्रेंड हैं, उनको समय लगेगा उस ढेर में से सामान को ढूंढने में, जबकि दूसरे वालों ने क्या किया है, प्रॉपरली ग्रुपिंग की है सामान की, तो वो आराम से कहीं से भी कोई भी चीज ढूंढ कर दे देंगे। ओके, क्लियर है सृष्टि? यस मैम। वेरी गुड, सिट डाउन। चलिए, और क्या होगा, एक सिस्टमैटिक नॉलेज आपको मिलती है। मैंने बोला ना, क्रमबद्ध अध्ययन। पहले आपने क्या पढ़ा, वस्तुओं को पढ़ा, फिर आपने उनके गुण पढ़े, फिर आप उनको और क्लासिफाई करोगे। जैसे आपने क्या बोला, एक जीव जगत है, पहले आप किसकी बात करते हैं, सजीव और निर्जीव वस्तुओं की बात करते थे कि कुछ लिविंग थिंग्स होती हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। लिविंग थिंग्स वो हैं जो सांस ले रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं, जिनमें डेवलपमेंट दिखाई देता है, जिनमें आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो अपना खाना बना रही हैं, खा रही, तो ये सारी सजीव चीजें। निर्जीव क्या है, जिनका कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ना उनमें ग्रोथ हो रही है, ना कोई डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ना वो सांस ले रही है, ना उनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो वो निर्जीव है। फिर आपने सजीव के ग्रुप को फर्दर क्लासिफाई किया, आपने कहा सजीव भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो आपके पादपों में आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जंतुओं में आते हैं, कुछ आपका सूक्ष्म जीवों में भी आएंगे। क्लियर है? तो ये क्रमबद्ध अध्ययन हो गया। पहले आपने सभी चीजों को दो ग्रुप में बांटा, उसके बाद फर्दर उनको क्लासिफाई किया। तो क्लासिफिकेशन ही करते जा रहे हैं, लेकिन एक क्रमबद्ध अध्ययन के लिए। ओके, तो उससे हमें एक तो क्रमबद्ध अध्ययन मिलेगा, दूसरा कम समय में हम ज्यादा चीजों को समझ पाएंगे, और किसी भी एक ग्रुप में जितनी भी उसके जनरल प्रॉपर्टीज होंगी वो समान है, तो हम ग्रुप का एक आइडिया ले सकते हैं, और ग्रुप के किसी एक मेंबर को दूसरे मेंबर से क्या कर सकते हैं कि उन दोनों में क्या अंतर है, ये भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, और क्लासिफिकेशन क्या है, स्कूल में क्लासिफिकेशन देखा है आपने? बताओ रीठा खाल, मुझे बताइए, स्कूल में क्लासिफिकेशन को देखा है कहीं पर, वर्गीकरण किस प्रकार से हो रहा है? 6 to 12 का स्कूल है आपका, ठीक है। सेम एज के बच्चे आपको एक क्लास में देखने को मिलते हैं, जिनका मेंटल स्टेटस सेम होता है, जिनको चीजों को समझने की जो योग्यता होती है, क्षमता होती है, वो एक समान होती है। जैसे आप 6 क्लास में हैं, तो 6 क्लास के सभी बच्चे लगभग एक समान एज के होंगे, ठीक है। उनकी हाइट भी लगभग समान होगी। ओके, चीजों को समझने का उनका जो मानसिक स्तर है वो भी समान होगा। तो ये एक ग्रुप हो गया। एक ग्रुप आपका 12th क्लास का है, उसमें भी जितने मेंबर्स होंगे, जितने स्टूडेंट्स होंगे, उनकी लगभग आयु समान होगी, लगभग हाइट समान होगी। क्लियर है? और चीजों को समझने का मानसिक स्तर भी उनका क्या होगा, एक समान होगा। तो आप एक क्लास के एक बच्चे को लेकर के पूरे ग्रुप का एक जनरल आइडिया ले सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा आप 6th क्लास और 12th क्लास के बीच में डिफरेंस भी बता सकते हैं, यानी दो अलग अलग ग्रुप हैं जिनके बीच में आप अंतर बता रहे हैं, तो ये भी क्लासिफिकेशन है। क्लियर? जीआईसी रीठा खाल, बातें कर रहे हैं आप लोग? कैसे बैठे हो आप फ्रंट सीट में?
चलिए, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया जिसको हमने पढ़ लिया कि आवश्यक क्यों है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब कुछ ना कुछ गुण तो होंगे वस्तुओं में जिनके आधार पर आप उनको वर्गीकृत करेंगे। जैसे सबसे पहले आपने क्या देखा था, जो आपने समूह बनाया था उसमें आपने कहा था कि मैम ये जो वस्तुएं हैं इनकी आकृति में अंतर है, या कुछ वस्तुएं हैं जो एक समान आकृति की हैं तो हमने उनको एक ग्रुप में रख दिया। जैसे रेक्टेंगुलर थी, आयताकार, इनको एक ग्रुप में रख दिया, और जो सर्कुलर थी यानी वृत्ताकार थी उनको एक ग्रुप में रख दिया। ठीक है, तो ये इनका क्या था, एक गुण था। आकृति के आधार पर आपने क्या किया, वस्तुओं का वर्गीकरण किया। इसके अलावा क्या क्या गुण हो सकते हैं? सबसे पहले आप किसी भी वस्तु को देखते हैं कि वो देखने में आपको कैसी लग रही है, तो अपीयरेंस उसका कैसा होगा। या तो वस्तु चमकदार होगी कि बहुत चमक रही है, या वस्तु चमकदार नहीं होगी। क्लियर? तो उस चमक को ही लस्ट्रस अपीयरेंस या लस्ट्रस शाइन कहा जाता है। आभा भी उसको हम हिंदी में कहते हैं। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें धात्विक चमक होती है, तो चमकदार वस्तुओं को एक साइड रखेंगे और जो चमकदार नहीं है उनको एक साइड रखेंगे। यानी एक समूह बनेगा चमकदार वस्तुओं का और एक समूह बनेगा आपके जो चमकदार नहीं है, गैर चमकदार भी आप उनको बोल सकते हैं, उन वस्तुओं का। तो आपने देखा होगा आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, ये सारी वस्तुएं चमकती हैं। वहीं पर कोयले की बात करो, आप किसी और कार्बन की बात करो, प्लास्टिक की बात करो, तो इनमें चमक नहीं होती है, अपनी चमक जो उनकी है, नेचुरल शाइन। ओके, तो इस तरह से दो समूह बनेंगे। ओके, तो लस्टर या अपीयरेंस, यू मे नोटिस दैट many things shine, that is they have a luster. Okay, आपने देखा होगा कई सारी वस्तुएं चमकती हैं, यानी कि उनमें एक आभा है। Okay, materials that shine are called lustrous and those which do not are called non-lustrous. Okay, जिनमें चमक होती है उनको चमकदार कहा जाता है और जिनमें चमक नहीं होती उनको गैर चमकदार कहा जाता है। Okay, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम प्रियांशी। प्रियांशी जी। प्रियांशी, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? मैम ये हल्ला कर रहे थे, सुनाई नहीं दिया। तो आपने बोला किसी को कि ये पढ़ने नहीं दे रहे हैं? जी यहाँ पे ये कितना हल्ला कर रहे थे, ये पीछे वाले जी, नाम भी लिखा तो भी चुप नहीं हो रहे। नहीं, तो आपने टीचर्स को बताया कि ये पढ़ने नहीं दे रहे हैं, मुझे पढ़ना है? जी अभी जा रही थी तो हमारी बारी आ गई। अभी तो लेक्चर खत्म होने वाला है। देखो, हमारे आसपास बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो चाहते हैं हम पढ़ें, कुछ होते हैं कि जो चाहते हैं कि हम ना पढ़ें। तो ऐसे तो आपको खुद डील करना होगा उनसे। वो नहीं चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ो, आपके उनसे अच्छे मार्क्स आए, आप इस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स को अच्छे से समझो। लेकिन आपको क्या करना था, आपने मैम को बताना था, यहाँ हैंड रेज का ऑप्शन आता है, वो करना था कि मैम पढ़ने नहीं दे रहे हैं। आपने स्कूल में टीचर्स को बताना था, पर आपने नहीं किया ना। बोलो, नहीं किया ना प्रियांशी? तो लॉस किसका हुआ बताओ? आपका हुआ, क्योंकि आपको तो पढ़ना था। उन लोगों ने तो पहले से मन बना रखा है कि हमने नहीं पढ़ना है। तो आइंदा नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में सभी बच्चों को, क्योंकि क्लास सिर्फ प्रियांशी के लिए नहीं है या सृष्टि के लिए या अनुराग के लिए नहीं है, सभी के लिए क्लास है। जितने बच्चे क्लास में बैठे सभी के लिए यही टॉपिक आएगा एग्जाम में। तो प्रियांशी लिख लेगी, अनुराग लिख लेंगे, सृष्टि लिख लेगी, बाकी बच्चे क्या करेंगे जो बातें कर रहे हैं? फिर वो आपको देखेंगे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कैसे क्वेश्चन पेपर में आंसर लिख रहे हो जब ये एग्जाम होगा। ठीक है, वेरी गुड, सिट डाउन। चलिए, तो आज के सेशन में हमने सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स स्टार्ट किया था। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि वर्गीकरण क्या होता है, आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है, समूह बनाना जिसे आप कह रहे हो, और इसकी आवश्यकता क्यों होती है या इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों हमें वस्तुओं के समूह बनाने हैं, और
पहली प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट की थी जिसके आधार पर हमने बोला कि देखने में वस्तु कैसी लगेगी, या तो चमकदार होगी या चमकदार नहीं होगी। तो दो अलग अलग समूह बना लोगे, आपको बहुत सारा सामान दिया जाएगा, यानी उसमें से छांट लेंगे बेसिकली कि कौन कौन सी वस्तुएं आपकी चमकदार है, उनको एक साइड रख दोगे, जो चमकदार नहीं है उनको एक साइड रख दोगे। तो ये आपके ग्रुप बन गए, आपने क्लासीफाई कर लिया। ओके, क्लियर है सबको? हैंड रेज करिए अगर समझ में आया यहां तक, तो हाथ उठाइए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, इसको घर में अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और आज के सेशन में जीआईसी बांजबगड़, कोट कंडारा, रीठा खाल, जसपुर के बच्चों ने और सफदर खाल से अनुराग ने बहुत अच्छे से रिस्पांस किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है और रिस्पांस करना है। जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आंसर करना है। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।